जनमत में अब बात करेंगे दिल्ली के बारिश से जुड़ी आज की दूसरी बड़ी खबर की। देश की राजधानी दिल्ली की पहली बारिश दिल्ली वासियों के लिए आफत बनकर आई है। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं, दिल्ली वासियों को तो गर्मी से बारिश की वजह से राहत मिली होगी, लेकिन ये आफत कैसे बन गई। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली की पहली बारिश के चलते सुबह दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई तो वहां 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मेदांता अस्पताल में जारी है। हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, मृतकों और घायलों के लिए राहत राशि का भी ऐलान किया। वहीं हादसा घटने के बाद से ही राजनीतिक पारा भी चरम पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर कई बड़े सवाल कर रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में देर रात से भारी बारिश के बीच आज सुबह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा वहां खड़े वाहनों पर गिर गया, जिसकी वजह से 2 शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका मेदांता अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू एयरपोर्ट टर्मिनल पर हुए हादसे के बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कहा कि टर्मिनल की छत के नीचे फंसकर जान गंवाने वाले लोगों को 20 लाख रुपए और घायलों के लिए 3-3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर उन्हें दिए जाएंगे। राममोहन नायडू ने कहा कि भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट के बाहर स्थित छत का हिस्सा ढह गया। मैं इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। इस हादसे में घायलों की देखभाल की जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही हमने तुरंत इमरजेंसी टीम, अग्नि सुरक्षा टीम, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ टीम को भेजा है। वही आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम टर्मिनल 1 पर पहुंची है, जहां पर आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने की घटना में बहाली का काम जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि जाँच शुरू हो गई है। हम इसकी जाँच के लिए विभाग से विशेषज्ञों को भी बुलाएंगे। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। हम देश भर के सभी एयरपोर्ट भवनों का निरीक्षण भी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा दोबारा न हो। वही विपक्ष के सवालों पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस भवन का उद्घाटन किया वो अलग था। ये एक पुरानी इमारत थी जिसका उद्घाटन 2009 में हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संघटना घटी उसके हिसाब से वहां पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नजारा दिखने को मिल रहा है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे और पूरी तरह ऐसा हादसा फिर से ना हो इसका हम वो करेंगे। आज रिव्यू मीटिंग रखा है मैंने। टाइम लगेगा पूरी तरह से, बिल्डिंग पूरा इंस्पेक्ट करना है, तो वी आर गिविंग देम एम्पल टाइम सो दैट देयर इज नो हरी ऑन एनीथिंग। वी वांट जस्टिस टू बी डन, सो टुडे we'll decide on it in the it's just a general inspection that I'm giving a direction that inspection has to be done for all airport. उनके लिए compensation भी अनाउंस कर दिया गया है। जो डिसीज्ड है, जिनका देहांत हुआ है, उनके लिए 20 लाख और जो इंजरी है उनके लिए 3-3 लाख करके कराया। और जो इंजर्ड है अभी भी उनकी ख्याल रख रहे हैं हम, हॉस्पिटल में है और सबकी देखभाल करी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके बावजूद भी विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। विपक्ष को तो जैसे एक और मुद्दा मिल गया सरकार को घेरने का। आपको बता दें कि पूरे मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 6 लोगों का इलाज जारी है। सरकार पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन विपक्ष इन सब के बावजूद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट कर लिखा है कि ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। साथ ही सवाल दागते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी
क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? तो वही खड़गे ने भी मोदी के 10 सालों के भ्रष्टाचार की बात लिखते हुए सरकार से सवाल पूछे। वही विपक्ष का ये कहना है कि जिसका 3 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, ये वो टर्मिनल नहीं है। विपक्ष को तो बस हर एक मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकनी है। वही अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है, सरकार भी पूरे मामले पर बेहद गंभीर है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।